हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 7 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है सीटेट का। उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा जो पेपर 2 में जिनका भी एसएसटी होगा उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिनका भी एसएसटी है उनको ये वीडियो पूरा देखनी चाहिए। आज हमारा ये 6 नंबर वीडियो है। हमने 5 वीडियो पहले अपलोड कर चुका है। तो एसएसटी के जो क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो उन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बोला गया है, सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो मकर रेखा है आपका वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो सूरज है उसका जो किरणें हैं मकर रेखा पर आपका 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, कथन आपका दिया गया है, 2 कथन है। पूछा गया है दोनों कथन में कौन कथन सही है, और कथन सही है तो क्या कथन एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, यानी कि दोनों कथन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कथन आपका जो है फर्स्ट कथन दिया गया है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है यहाँ से सिर्फ चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, यानी कि बात ये तो सही है। फिर क्या बोलते हैं, जो ये बात सही है, क्या इस बात को ये कथन जो है ये इसका सही अर्थ या सही मतलब निकालता है। इसमें क्या बोला गया है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है। देखिए, जो चंद्रमा है उसको पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उतना ही समय चंद्रमा को खुद के अपने अक्ष पर घूमने में एक चक्कर दोनों का समय बराबर है। तो हम जानते हैं कि जो चंद्रमा है उसको पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगता है और सेम उतना ही दिन उसको खुद के अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। और इसी के कारण पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है, यानी कि बात दोनों सही है। और जो कथन आपका आर है ये आपका ए का सही व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है ये सही हो गया, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। पूछ रहा है क्या दोनों कथन सही है। पहला कथन है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। बात सही है कि जो जिस दिन चंद्रमा पूर्ण यानी कि जो पूरा चंद्रमा गोल हमको दिखता है उस रात को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। और फिर सेकंड ऑप्शन है आपका कि नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ये भी बात सही है कि जिस दिन एक नया चंद्रमा बन के उभरता है निकलता है उस रात को हम लोग अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों क्वेश्चन आपका कथन है सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ये सही हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में है। तो जो हम सभी जानते हैं कि जो भारत है वो चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आ चुका है, यानी कि प्रथम स्थान हमारा भारत जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में हो चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। बोला कि फर्नीचर उद्योग है, कागज उद्योग है, वस्त्र उद्योग और तांबा प्रगलन उद्योग है। देखिए, जो तांबा है ये तो आपका मेटल से हो गया, धातु से हो गया, ये तो नहीं होगा। जो फिर यहाँ पर फर्नीचर और कागज़ है ये दोनों आपका पेड़ से बनते हैं, और पेड़ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वन उद्योग, यानी कि आपका ये दोनों भी नहीं होगा। तो हमारे पास बच गया सिर्फ आपका वस्त्र, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगड़ीजन में किसका उत्पादन होता है। देखिए, जो आपका हुगड़ीजन है आपका इसमें पेट्रोल का जो है उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये सही है। फिर बोला गया है पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो 71% भाग है यहाँ पर पानी है। ठीक है, और कितना बच गया हमारा आपका बच गया है 29%, यानी कि जो 29% भाग है यहाँ पर क्या है, स्थल यानी कि ज़मीन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में नहीं उपजाया जाता है, यानी जो केरल स्टेट है वहाँ पर इसमें इनमें से
चारों ऑप्शन में से किसको नहीं वहाँ पर उपजाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं जो आपका केरल है इसको हम लोग बोलते हैं मसाले वाला राज्य। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा मसाला उगता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं जो जूट है, जूट यहाँ पर नहीं उगाते हैं, क्योंकि जूट ज़्यादा हम उगाते हैं कहाँ पर, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। देखिए, नदी और तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए इनमें से अच्छा सा एग्जाम्पल यानी कि अच्छा सा कौन सा तकनीकी है। देखिए, तो किसी भी नदी या तालाब को शुद्ध करने के लिए उसमें मछली को पालन कर दीजिए, क्योंकि जो मछली है वहाँ पर जितने भी उसमें बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े उपजेंगे उस सभी को खा जाएगी और पानी को शुद्ध कर देगी। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे हम लोग कि हम लोग जो कुआँ है, कुआँ में मछली को डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुआँ का पानी है वो क्या रहे, साफ़ रहे, शुद्ध रहे। ठीक है, फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। देखिए, जो आपका वायुमंडल है इसमें आपका 21% यानी कि लगभग 20.99% आपका क्या है, आपका ऑक्सीजन है। और जबकि यहाँ पर ये अब इतना आपका नाइट्रोजन है, 78% आपका नाइट्रोजन है और 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर बोला गया है भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। हम जानते हैं कि हमारे जो आपका पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी है इसको बांटेंगे 3 भाग में। ऊपर को बोलते हैं आपका सियाल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है ये सही है, सियाल। और सेकंड होता है सीमा। ठीक है, और थर्ड होता है आपका नीफ है। यहाँ पर पूछा गया भूप्रपट्टी, तो इसको बोलते हैं सियाल, सबसे ऊपरी जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सियाल। ठीक है, फिर बोला गया है गन्ना उत्पादक जिले कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज आपका क्या है, गन्ना के उत्पादक में सबसे अग्रिम यानी कि आगे जिला है। ठीक है, फिर है सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। देखिए, सबसे अधिक गर्मी हमारी पड़ती है उष्ण कटिबंध में। ठीक है, और सबसे अधिक ठंडी पड़ती है आपका शीत कटिबंध में। ठीक है, फिर है आपके यहाँ पर जीवन पनपता है। देखिए, जीवन पनपने के लिए हमें चाहिए स्थल मंडल में चाहिए, जल मंडल में चाहिए और वायुमंडल में चाहिए, और इन तीनों को मिलाकर बनता है जैव मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये करेक्ट है। ठीक है, फिर बोला गया सूर्य की आकृति जो है वो कैसी है। देखिए, जो सूर्य की जो आपका आकृति है वो सभी जानते हैं कि आपका गोल है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक आपका यहाँ पर भी कुछ कथन दिए गए हैं, बोला गया इनसे कौन सा कथन आपका सही है। आइए पढ़ते हैं। पहला है, देखिए इसमें बोला गया भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी बेहतरी के लिए उठाए गए कदम के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए, जो हमारा इंडिया है इसमें महिलाएं की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें से कौन सा कथन जो है सही है, ये पूछा गया है। बोला गया है, पहला पढ़ते हैं। बोला है सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा रही है। ठीक है, फिर हमारा है सेकंड नंबर ऑप्शन है, बोला गया है सन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, फिर तीसरा है 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई। देखिए, तो यहाँ पर जो बोला गया है इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर आपका ये 2 है, यानी कि सन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर या फिर शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के साथ जो होता था ना यौन प्रताड़ना, इसके लिए उन्होंने सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ रूल बनाए थे। ठीक है, ये बात आपका सिर्फ सही है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है केवल कथन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका कथन वाला है, ऐसे ही आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें जो बोला गया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं, ऐसे बात क्यों है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पानी पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण
21% संचारणीय बीमारियां जल जनित होती है, जैसे कि हैजा, हेपेटाइटिस आदि। फिर भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण का शिकार होते हैं। ठीक है। फिर आपका है भारत में हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। देखिए, ये जो बात है ना, ये आपका जितना भी बात बोला है, ये सभी बात आपके क्या है, गलत है। क्या है, बोला गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। क्या ऐसे जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको लगता है कि इसके कारण हम स्वास्थ्य सेवाएं को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? बात तो नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फिर आपका है यहाँ पर, देखिए आपके पास ऐसे हैं क्वेश्चन आपको आएंगे कथन और कारण वाले, आपको जो है इन सभी को पढ़ के लगाना होगा अच्छा से। ठीक है। इनमें बोला गया है जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए पानी आवश्यक है। स्वच्छ पानी तथा सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका आर्टिकल जो 21 है, इसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 21 के बारे में बात किया गया है। बोला गया है अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। बात तो सही है, अनुच्छेद 21 जो आपका जीवन के अधिकार से संबंधित है। हमको यही जो है जीवन के जितने भी आपके आज़ादी है वो देती है। ठीक है। फिर बोला गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। बात सही है। फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। ये भी बात सही है, यानी कि ये तीनों बात आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर और सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।